तो आज हम पेनिस स्टार्ट करेंगे और पेनिस के पार्ट्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो पेनिस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है ग्लांस ऑफ पेनिस, फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं? ग्लांस ऑफ पेनिस। ये कॉनिकल प्रोजेक्शन वाला पार्ट है। इसके टिप पे क्या होता है? आपको यूरेथ्रा का ओपनिंग देखने को मिलता है। उसके बाद बॉडी ऑफ पेनिस, ठीक। और तीसरा बात करेंगे रूट ऑफ पेनिस, रूट ऑफ पेनिस, ठीक। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। काफ़ी इजी सा डायग्राम है, आप लोग भी साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे, ठीक। तो ये जो डायग्राम है, इसके ये वाला बीच वाला जो पार्ट है आपका, ठीक, ये है आपका ग्लांस ऑफ पेनिस। ये क्या है? ग्लांस ऑफ पेनिस, यानी ए पार्ट है आपका, ठीक। उसके बाद बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कौन सा पार्ट है? बॉडी ऑफ पेनिस, बॉडी ऑफ पेनिस, ठीक। और ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस, ठीक। रूट ऑफ पेनिस में आप देख पा रहे होंगे कि 2 स्ट्रक्चर्स आपको इजीली दिख रहे हैं। वो है एक बल्ब, यहाँ पे दिख रहा है एक डायलेटेड पार्ट, इसको बोलते हैं बल्ब ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं? बल्ब ऑफ पेनिस। और दूसरा जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रूरा ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं? क्रूरा ऑफ पेनिस, ठीक। तो बल्ब ऑफ पेनिस एंड क्रूरा ऑफ पेनिस। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जिस तरह आदमी के 2 हाथ होते हैं उसी तरह पेनिस के भी 2 हाथ हैं? और ये हाथ जो है किससे अटैच हैं? ठीक, ये हाथ आपको इस्चियोप्यूबिक रेमस से अटैच हैं। इस्चियोप्यूबिक रेमस से अटैच हैं। किससे अटैच हैं? इस्चियोप्यूबिक रेमस से, ओके। ये इस्चियोप्यूबिक रेमस से अटैच है, तो ये भी किसी ना किसी से अटैच होगा, ठीक। बल्ब ऑफ पेनिस जो है ये किससे अटैच होता है? पीएम से। पीएम क्या है? पेरिनियल मेम्ब्रेन। तो पेरिनियल मेम्ब्रेन से कौन अटैच होता है? बल्ब ऑफ पेनिस। और इस्चियोप्यूबिक रेमस से क्या अटैच होता है? क्रूरा ऑफ पेनिस। अब बात करेंगे मसल्स की। तो ये जो बल्ब दिख रहा है ना, ये कवर्ड होता है, आपको एक मसल से कवर्ड होता है बल्ब ऑफ पेनिस। और क्रूरा ऑफ पेनिस भी एक मसल से कवर होता है, ठीक। तो ये बल्ब भी आपको कवर करके मैं दिखा रहा हूँ, और ये क्रूरा ऑफ पेनिस भी मैं कवर करके दिखा रहा हूँ। तो जो मसल्स बल्ब को कवर करता है उसको बोलते हैं बल्बो स्पॉन्जियोसस। क्या बोलते हैं? बल्बो स्पॉन्जियोसस, ठीक। और जो मसल्स क्रूरा को कवर करता है उसको बोलते हैं इस्चियो कैवर्नस। क्या बोलते हैं? इस्चियो कैवर्नस, ठीक। तो इस्चियो कैवर्नस कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि क्रूरा 2 है। लेकिन बल्बो स्पॉन्जियस कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक। तो रूट ऑफ पेनिस में ये डिटेल्स में ऐड कर लेता हूँ, ठीक। इसमें 2 मसल्स देखने को मिलेंगे। 2 मसल्स कौन कौन से? पहला इस्चियो कैवर्नस। इस्चियो कैवर्नस कितना है? 2 है, ठीक। और बल्बो स्पॉन्जियस कितना है? 1 है, क्योंकि बल्ब ऑफ पेनिस कितना है? ठीक, 1 है। बॉडी ऑफ पेनिस की बात करेंगे तो बॉडी ऑफ पेनिस जो होता है इसमें 2 चीज़ें। ये जो दिख रहा है आपको कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है। ये क्या है? कॉर्पोरा, सेंट्रल वाला पार्ट जो है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, जबकि साइड वाला जो पार्ट है ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है। तो बताइए कितने कॉर्पोरा कैवर्नोसा है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 हैं। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ठीक। बीच वाला पार्ट कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, ठीक। और ये जो कवर रहता है किससे कवर रहता है? कवर्ड बाय बक्स फेसिया, कवर्ड बाय बक्स फेसिया। बक्स फेसिया से क्या चीज़ कवर रहता है? बॉडी ऑफ पेनिस, बक्स फेसिया, ठीक। अब पार्ट्स देखने के बाद बात करेंगे हम क्या चीज़ की? कवरिंग की, ओके। तो अब हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ पेनिस की, ओके। तो चलो अब हम कवरिंग ऑफ पेनिस की बात करते हैं, ओके। तो कवरिंग ऑफ पेनिस में जिस तरह एब्डोमेन में 8 लेयर होते थे, स्क्रोटम में 5 लेयर होते थे, यहाँ पे कितने लेयर हैं? 3 लेयर हैं। सबसे बाहर वाला लेयर स्किन, उसके बाद स्किन के बाद क्या मिलता है? सुपरफिशियल फेसिया,
क्या मिलता है? सुपरफिशियल फेसिया। इसके बाद क्या मिलता है? बक्स फेसिया। ठीक, इसको डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक। तो ये देख रहे हैं कवरिंग ऑफ पेनिस। तो कवरिंग ऑफ पेनिस में ये सबसे बाहर वाला पार्ट क्या है? स्किन है। ये क्या है? सुपरफिशियल फेसिया है। और ये बीच वाला क्या है? बक्स फेसिया है। ठीक, ये जो पार्ट है पेनिस का, ये डॉर्सल पार्ट है, ये अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। तो इधर सारा टर्म में क्या आएगा? डॉर्सल। इधर में कुछ नहीं लिखते हैं, ये अंडरस्टूड है। ठीक, ये डॉर्सल है तो ये अंडरस्टूड है कि ये वेंट्रल होगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे, ये बीच में जो सेंट्रल पार्ट है ये किससे कवर है? आपका बक्स फेसिया से कवर है। अब बात करेंगे, इसमें जो है एक आर्टरी रन करती है। ठीक, इसमें एक आर्टरी रन करती है, इस तरह से दो आर्टरी रन करती है। ठीक, और ये काफ़ी कैवर्नेटेड होता है। कैसा होता है? कैवर्नेटेड। बहुत सारा केव टाइप का स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है। यही आप पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है। ओके, ये कैसे पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है? जब ब्लड इसमें आके एकुमुलेट हो जाते हैं इस केव में, तो पेनिस इरेक्ट हो जाता है। ओके, तो ये क्या है आपका? ये जो आर्टरी है इसका क्या नाम है? इस आर्टरी का नाम है आपको डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। ये काफ़ी डीप में प्रेजेंट है। डीप आर्टरी ऑफ पेनिस, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। और ये जो केव है ढेर सारा, ये क्या है? कॉर्पस कैवर्नोसम। ठीक, और कॉर्पस कैवर्नोसम और डीप आर्टरी दिखा दिया। इसके अपर में बात करेंगे, अगर हम इसके अपर में बात करेंगे तो ये एक वेन पड़ा हुआ होता है यहाँ। ठीक, इसके बगल में एक आर्टरी पड़ी होती है और इसके बगल में एक नर्व पड़ा होता है। क्या पड़ा होता है? नर्व। तो इसके बगल में एक नर्व। ठीक, तो वेन, आर्टरी, नर्व, इसके नाम कैसे हो जाएंगे? वो नाम, इस स्ट्रक्चर को मैं नाम यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का ए लिख रहा हूँ, ये बी लिख रहा हूँ और इसको सी लिख रहा हूँ। ठीक, इसका नाम अपन नीचे मेंशन कर लेंगे। तो ये क्या है? वेन, वेन, आर्टरी और नर्व। ठीक, तो ये हो गया। अब बात करेंगे, ये तो हमने कॉर्पोरा कैवर्नोसा देखा, हमने कॉर्पोरा स्पोंजियोसम तो देखा ही नहीं। तो बात करेंगे नीचे में। अब इसके नीचे में कॉर्पोरा स्पोंजियोसम होता है। ठीक, तो ये अगर क्या है, बीच में कॉर्पोरा स्पोंजियोसम के बीच में क्या होगा? यूरेथ्रा होगा। यूरेथ्रा के दोनों साइड, यूरेथ्रा के दोनों साइड दो आर्टरी रन करती है, जो किसको सप्लाई देती है? बल्ब ऑफ पेनिस को सप्लाई देती है। किसको सप्लाई देती है? बल्ब ऑफ पेनिस को। और ये किससे सराउंडेड रहता है? ये एक लेयर से सराउंडेड होता है। एक्चुअली मैं बताऊंगा, ये तीनों जो हैं, ये जो दोनों हैं, ये एक लेयर से सराउंडेड होता है। ये एक लेयर, इसका भी एक लेयर यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक, तो ये जो दोनों लेयर हैं, ये दोनों एक ही लेयर हैं। इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक, तो ये क्या है? कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो आपने देखा कि कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस एंड स्पोंजियोसम। ठीक, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के दोनों साइड में दो आर्टरी रन करती है। ठीक, ये क्या है? यूरेथ्रा, बीच वाला जो यूरेथ्रा है, इसके साइड में आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक, आर्टरी टू बल्ब ऑफ पेनिस, ये हो गया। अच्छा, अब इसका नाम लिख लेते हैं अपन, A B C जो हमने मार्क किया है, ये हो, इसका नाम काफ़ी आसान होएगा। ठीक,
इसका नाम क्या हो जाएगा, डीप, क्योंकि ये बक्स फेसिया के अंदर है और ये किस साइड में है, डॉर्सल साइड में है, तो डीप डॉर्सल वेन, डीप डॉर्सल आर्टरी, और ये क्या हो जाएगा, डीप डॉर्सल नर्व। तो ये तीन स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसके डॉर्सल पार्ट में कुछ और चीज़ देखने को मिलता है। इसके डॉर्सल पार्ट में कुछ और चीज़ क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी एक वेन देखने को मिलता है। इस वेन के दोनों तरफ भी दो आर्टरी देखने को मिलती है। ठीक, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, आप खुद से सोचो। ये बक्स फेसिया के अंदर तो डीप, बक्स फेसिया के बाहर तो सुपरफिशियल, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन और डॉर्सल आर्टरी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल, सुपरफिशियल डॉर्सल, बीच में वैन है। ठीक, ये वैन हो गया और ये क्या हो गया, सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी। तो सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी कितने हैं, दो हैं। सुपर डॉर्सल सुपरफिशियल वैन कितने हैं, एक हैं। बक्स फेसिया के अंदर बात करेंगे तो वैन अरेंजमेंट भी जो है वो वैन की तरह ही है। ठीक, ये जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कॉर्पोरा कैवर्नोसा कवर है। ठीक, और स्पोंजियोशम भी कवर है। स्पोंजियोशम के बीच में यूरेथ्रा, इसके दोनों तरफ आर्टरी टू द बल्ब ऑफ यूरेथ्रा, बल्ब ऑफ पेनिस। ठीक, और यही जो कैवर्नस स्ट्रक्चर है, एक्चुअली साइक्लिक एएमपी जो ड्रग्स आती है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ये आप फार्मा में पढ़ेंगे, इसी में ये डायलेटेशंस कर देता है इस आर्टरी का, फिर यहाँ से ब्लड एकुमुलेट हो जाता है इसमें, जिससे इरेक्शन में हेल्प करता है। तो हमने बात किया किस किस चीज़ का, पार्ट्स और कवरिंग की बात की। अब हम बात करेंगे सपोर्ट की। किसकी बात करेंगे, सपोर्ट की। ओके, तो सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट में दो लिगामेंट होते हैं। इसमें कितने लिगामेंट होते हैं, इसके सपोर्ट के लिए दो लिगामेंट होते हैं। कौन कौन सा, एक तो फंडीफॉर्म लिगामेंट, और दूसरा क्या होता है, फंडीफॉर्म के बाद सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट, एक तो फंडीफॉर्म लिगामेंट हो गया और एक सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया। अब देखो, इसका डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई एम ट्राइंग। ये अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये क्या है, अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस है तो इसके आगे से क्या आ जाएगा, लीनिया अल्वा, वाइट लाइन जो होती है, लीनिया अल्वा। अब सस्पेंसरी लिगामेंट किस तरह होता है, यहाँ से सस्पेंडेड होता है। ठीक, ये सस्पेंसरी लिगामेंट हो गया। एक लीनिया अल्वा से हुक टाइप का लिगामेंट है। लीनिया अल्वा से ये पीछे वाला पार्ट उसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लीनिया अल्वा से इस तरह करके है। ठीक, और इसमें पेनिस कैसे रन करता है, अगर बात करेंगे पेनिस की, तो सपोज अगर पेनिस ऐसे रन कर रहा है, तो पेनिस का कुछ पार्ट इस तरह रन कर रहा है। अगर लेटरल व्यू से देखें तो ऐसा होगा कुछ। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि ये क्या है, ये क्या है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये क्या है आपका फंडीफॉर्म लिगामेंट। क्या है, फंडीफॉर्म लिगामेंट। ठीक, तो हमने अटैचमेंट भी देख लिया हमने, सॉरी सपोर्ट भी देख लिया। अब सपोर्ट की बाद अगर बात करेंगे तो उसके बाद आती है ब्लड सप्लाई की। वैसे ब्लड सप्लाई हमने इस डायग्राम के थ्रू देख लिया है, फिर भी एक डायग्रामेटिक वे बहुत अच्छा है इसको जानने का, उससे हम देखेंगे इसकी ब्लड सप्लाई को।
देखो इसके ब्लड सप्लाई के लिए अपन एक डायग्राम बनाएंगे। ओके, ये क्या है, वेन। इसी तरह आप भी बनाना, एक ही डायग्राम से कंटिन्यू, ये बीच में फ्यूज्ड हो गए दोनों वेन। ओके, और इसका एक ब्रांच निकाल देना यहाँ समवेयर हियर। अब कुछ नहीं करना, इसी तरह आर्टरी का भी करना है। एक आर्टरी इसी तरह से लाइए, लेकिन ये कंटिन्यू रन कर रही है दोनों साइड। ये वेन भी आगे तक जाएगा। ठीक, इस आर्टरी का भी एक ब्रांच निकाल दीजिए, इस आर्टरी का भी एक ब्रांच निकाल दीजिए। ठीक, और एक आर्टरी साइड से और लाइए। ठीक, ये हो गया। बस अब इसका नोमेनक्लेचर अगर जान गए तो आप जान गए इसको पूरा। ठीक, तो अगर पेनिस हम ड्रॉ करें, ये अगर पेनिस है तो इसके साइड में एक स्क्रोटम बनाते हैं। ठीक, तो अब इसका बस नोमेनक्लेचर कर दीजिए। ओके, इसका नोमेनक्लेचर अगर कर दे तो ये क्या क्या है। ठीक, ये जो है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल वेन है। सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल वेन है। दूसरा क्या होगा, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। बस यहाँ पे वेन की जगह पे आर्टरी कर देना है, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी। और इसकी बात करेंगे तो ये डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी है। ये क्या है, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। तो प्यूडेंडल वेन आर्टरी हमने देखे, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, प्यूडेंडल वेन और डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी। ठीक, ये हो गया। अब बात करेंगे, ये जो आपको बीच में दिख रहा है सेंट्रल वाला पार्ट, ये है आपका सबसे ऊपर है सुपरफिशियल। ठीक, ये टेस्ट पेनिस का सबसे अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, डॉर्सल। सुपरफिशियल डॉर्सल आर्टरी और वेन। इसी तरह वेन का भी नाम हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में हमने क्या क्या देखा, ये क्या था, ब्लड सप्लाई। ठीक, तो ब्लड सप्लाई में हमने सारा देख लिया ये। ठीक, अब थोड़ा सा क्लिनिकल बात। ठीक, अब बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज की। अगर बात करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज की, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज में हमने दो चीज़ देखना है। ठीक, लिम्फेटिक ड्रेनेज ग्लांस का अलग होता है, ग्लांस का अलग होता है, और बचा हुआ पूरा पेनिस का अलग होता है। तो ग्लांस का क्या होता है, डीप इनगुइनल लिम्फ नोड होता है, या सबसे जो फेमस नाम है लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्वेट। ग्लांस कहाँ ड्रॉ करता है अपना लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्वेट। और रेस्ट का बात करेंगे पूरे टेस्टिस का, सॉरी पूरे पेनिस का, ये कहाँ पे करेगा, मीडियल ग्रुप ऑफ डीप इनगुइनल लिम्फ नोड, मीडियल ग्रुप ऑफ डीप इनगुइनल लिम्फ नोड। ठीक, ये हो गया। अब बात करेंगे नर्व सप्लाई की। ठीक, तो नर्व सप्लाई की अगर बात करेंगे तो तीन तरह के नर्व सप्लाई हैं इसके पास, एक सेंसरी, एक मोटर, ठीक, और तीसरा ऑटोनोमस।
सेंसरी, मोटर और ऑटोनॉमस। ठीक, सेंसरी नर्व सप्लाई जो इसको मिलता है वो किससे मिलता है? डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस। किससे? डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस। ठीक, और दूसरा जो है वो है इलियो इनगुइनल नर्व। किससे? इलियो इनगुइनल नर्व। इलियो इनगुइनल नर्व। तो सेंसरी सप्लाई किससे मिला? डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस। हमने डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस देखा था, वेन स्ट्रक्चर जो था बक्स फेसिया के अंदर एवब कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस कैवर्नोस के ऊपर में जो था उसमें हमने देखा था। ठीक, मोटर सप्लाई की बात करेंगे तो मोटर सप्लाई जो होता है आपको पेरिनियल ब्रांच ऑफ द प्यूडेंटल नर्व। पेरिनियल ब्रांच ऑफ प्यूडेंटल नर्व। किससे? पेरिनियल ब्रांच ऑफ प्यूडेंटल नर्व। ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो ये S2, S3, S4 से आता है। ठीक, नर्वाई रीजन्स, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक। सिंपेथेटिक क्या करवाता है आपका? वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, और पैरासिम्पेथेटिक क्या करवाता है? वैसो डायलेशन करवाता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम क्लिनिकल की बात करें अगर, तो इसमें कुछ क्लिनिकल्स हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहला क्लिनिकल जो है इसमें उसको बोलते हैं क्या? इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या होता है? इरेक्शन पेनिस का नहीं हो पाना, लॉस ऑफ इरेक्शन। लॉस ऑफ इरेक्शन, लॉस ऑफ इरेक्शन को क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंस। लॉस ऑफ इरेक्शन को क्या बोलते हैं? इम्पोर्टेंस। दूसरा बात करेंगे प्रायोपिज्म। प्रायोपिज्म, प्रायोपिज्म होता है कि सस्टेन्ड इरेक्शन, परसिस्टेंट इरेक्शन। ये क्या होता है? परसिस्टेंट इरेक्शन। ठीक, एक तो इम्पोर्टेंस क्या है? इरेक्शन में प्रॉब्लम होना, इरेक्शन ही नहीं हो पाना। एक प्रायोपिज्म होता है परसिस्टेंट इरेक्शन, मैक्सिमम टाइम इरेक्टेड पेनिस रहता है। तीसरा बात करेंगे तो उसको बोलते हैं पेरोनीज डिजीज। पेरोनीज, या इसी को बोलते हैं कॉर्डी। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्डी। ये कॉर्डी क्या होता है? बेंडिंग ऑफ पेनिस। अब पेनिस बेंड कब होएगा? बेंडिंग ऑफ पेनिस वाइल इरेक्शन। जब भी पेनिस इरेक्ट होएगा, अगर इसमें बात करेंगे पेरोनीज डिजीज में क्या होता है? बेंडिंग ऑफ पेनिस हो जाता है। क्या होता है इसमें? पेनिस का बेंडिंग हो जाता है इरेक्शन के टाइम। ठीक, जब पेनिस इरेक्ट होएगा तो उसमें कुछ ना कुछ बेंडिंग आ जाएगी। ये क्यों होता है? क्या होता है कि इस जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है उसमें लोकलाइज्ड फाइब्रोसिस देखने को मिलता है। ये मोस्ट केस में किससे है? ये जो कंडीशन है ये मैक्सिमम टाइम आपको किस चीज़ से मतलब हाइपोस्पोडियसिस पेशेंट में भी देखने को ये मिलता है। ठीक, अगर बात करेंगे फाइमोसिस में तो फाइमोसिस क्या होता है? डिस्टल एंड ऑफ प्रीप्यूस का नैरोइंग हो जाता है। जो प्रीप्यूस स्किन होता था, फोर स्किन होता था, उसका नैरोइंग हो जाना। अब उसका नैरो हो जाने से क्या होगा? मिक्चुरेशन में दिक्कत होगी। ठीक, अब उसी तरह एक कंडीशन होता है पैराफाइमोसिस। पैराफाइमोसिस क्या होता है? इसमें मिक्चुरेशन में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये जो है प्रीप्यूस काफ़ी टाइट रहता है, लेकिन मिक्चुरेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सब के ट्रीटमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? प्रीप्यूस को रिमूव करना पड़ता है। ठीक, प्रीप्यूस रिमूवल, उसी को क्या बोलते हैं? सर्कमसीजन। तो ये 6 क्लिनिकल्स हमने डील किए। ठीक, यहाँ पे हमने नर्व सप्लाई डील किए, नर्व सप्लाई, उसके बाद हमने लिम्फेटिक्स ड्रेनेज डील किए। Okay, that's all to penis. Now we shall talk about the spermatic cord.